मॉर्निंग सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वितीय सत्र परीक्षा आयोजन करने के संबंध में। साथ ही जानेंगे शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रथम द्वितीय सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के कितने हैं पूर्णांक। चलिए देखते हैं साथियों, क्या आदेश जारी हुआ है द्वितीय सत्र परीक्षा के आयोजन को लेकर के। ये शासनादेश है साथियों। वर्ष 2024-25 में द्वितीय सत्र परीक्षा आयोजन कराए जाने के संबंध में यहाँ पे निर्देशित किया गया है और आपसे अपेक्षा है कि पूर्व में प्रेषित कक्षावार पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के आधार पर आप द्वारा शीतकालीन अवकाश से पूर्व माह दिसंबर 2024 तक के कक्षावार पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य विद्यालयों में पूर्ण करा लिया गया होगा। द्वितीय सत्र परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 के मध्य कराया जाएगा। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। जो द्वितीय सत्र परीक्षा का आयोजन होगा वह दिनांक 25 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य होगा। कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार माह दिसंबर तक पूर्ण कराए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कराया जाएगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर माह दिसंबर तक पूर्ण कराए गए पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार कराते हुए विद्यालय स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कक्षाध्यापक विषयाध्यापक द्वारा किया जाएगा। द्वितीय सत्र परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति, रजिस्टर वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। द्वितीय सत्र परीक्षा के अनुश्रवण एवं सफल क्रियान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा के उपरांत निर्धारित तिथि को अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बच्चों की प्रगति साझा करते हुए परीक्षा फल से अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा तथा छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावकों को दिखाया जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, परीक्षा के उपरांत जो बच्चों की उत्तर पुस्तिका होगी आप अभिभावक को दिखाएंगे, साझा करेंगे। द्वितीय सत्र परीक्षा के आधार पर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले छात्र छात्राओं का अधिगम स्तर सुधारने के लिए उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कक्षा में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित करते हुए विषय वस्तु की तैयारी पुनरावृत्ति आज कराया जाएगा। तो ये संपूर्ण दिशा निर्देश था साथियों द्वितीय परीक्षा के आयोजन से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आप इससे अवगत हो गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं सभी परीक्षाओं के पूर्णांक जो निर्धारित किए गए हैं शासन स्तर से वो कितना है। ये फॉर्मेट जो हम आपको दिखा रहे हैं साथियों, ये पोर्टल पर उपलब्ध है। आप अपने टीचर लॉगिन से भी देख सकते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के तहत जो प्रगति पत्र दिया गया है ऑनलाइन फिट करने के लिए, ये उसी का फॉर्मेट है। इसी प्रारूप पर आपको अंक दर्ज करना है उस पोर्टल पर भी और यहाँ भी। ये कक्षा 1 का है, कक्षा 1 का वर्ष 2024-25 का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विद्यालय का यूडायस कोड, विद्यालय का नाम, छात्र एवं छात्रा का नाम भरा जाएगा। यहाँ पे पिता का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम और जन्म तिथि, इतना डिटेल ऊपर आप भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे दिए गए हैं साथियों, और प्रथम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इसी क्रम में आपको तैयार करना है अपना रिजल्ट भी और रजिस्टर पर भी। और लास्ट में यहाँ कुल योग दिया गया है। तो कक्षा 1 का ये फॉर्मेट है साथियों प्रगति पत्र का। प्रथम सत्र परीक्षा का पूर्णांक जो निर्धारित किया गया है 10 अंकों का है, आप देख पा रहे हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 30 अंकों का है और द्वितीय सत्र परीक्षा का पूर्णांक 10 अंकों का है और वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 50, यानी टोटल 100 अंकों का है कक्षा 1 का। तो इसी आधार पर आप अपना तैयार करेंगे रिजल्ट बच्चों का, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको आपको पोर्टल पर भी अपलोड करना है।
इसलिए पोर्टल पर जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट पर ही रिजल्ट तैयार करेंगे तो किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर तैयार करता, हस्ताक्षर जांच करता और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा इस प्रगति पत्र में। कक्षा 2 का है साथियों, ये कक्षा 2 का फॉर्मेट है। यहाँ भी सेम विवरण आपको दर्ज करना है जो कक्षा 1 के प्रगति पत्र में किए हैं, और इसका भी पूर्णांक वही है जो कक्षा 1 का था, अर्थात प्रथम सत्र परीक्षा 10, द्वितीय सत्र परीक्षा भी 10 और अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंक का और पूर्णांक और वार्षिक परीक्षा 50 अंकों का। ये कक्षा 2 का है साथियों। उसी प्रकार जैसे कक्षा 1 का पूरा डिटेल दर्ज किया गया था उसी तरह कक्षा 2 का डिटेल दर्ज होगा। और ये कक्षा 3 का डिटेल है। कक्षा 3 में भी आप देख पा रहे हैं, प्रथम सत्र परीक्षा 10 अंकों का, अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंकों का, द्वितीय सत्र परीक्षा 10 अंकों का और वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 50 अंकों का निर्धारित किया गया है। टोटल पूर्णांक 100 अंकों का है और संपूर्ण पूर्णांक 900 अंकों का है। ये कक्षा 4 का है साथियों। कक्षा 4 का भी ऊपर का डिटेल उसी प्रकार रहेगा जैसे कक्षा 1, 2, 3 का था। सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का भी पूर्णांक सेम वही है जो कक्षा 1, 2, 3 का है। संपूर्ण पूर्णांक इसका 900 का है, जैसा कि कक्षा 3 में भी था 900, इसका भी 900 है। इसी तरह कक्षा 5 का भी संपूर्ण पूर्णांक 900 और बाकी डिटेल उसी प्रकार है जैसे कक्षा 4 का था, कोई बदलाव नहीं किया गया है साथियों। और आप ये देख पा रहे हैं कक्षा 6 का है। कक्षा 6 में भी सत्र परीक्षा 10 अंकों का ही है, अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंकों का, द्वितीय सत्र परीक्षा 10 अंकों का और वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 50 अंकों का। टोटल पूर्णांक 100 अंकों का है और संपूर्ण पूर्णांक आप यहाँ देख पा रहे हैं 1000 का है। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट तैयार करेंगे। कक्षा 7 का भी इसी तरह जैसे कक्षा 6 का है और कक्षा 8 का भी उसी तरह है जैसे कक्षा 6, 7 का है। टोटल पूर्णांक, संपूर्ण पूर्णांक 1000 का है। तो ये सारा डिटेल था साथियों प्रगति पत्र से संबंधित कक्षा 1 से 8 तक का। उम्मीद करता हूं कि आप इससे अवगत हो गए होंगे और इसी तरह अपने विद्यालय का रिजल्ट तैयार करेंगे। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन